अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं बोला हूं दोस्तों कि जीडीसी का टॉपिक पर मैं इंटरव्यू वीडियो लाऊंगा, तो हमारे साथ के भाई है जो ट्रैकमैन पोस्ट में थे और जस्ट इनका कुछ दिनों पहले ही गुड्स गार्ड में चयन हुआ है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू। तो पूरा इनसे इंटरव्यू लेंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी की है, कैसे इन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया है ना, और एक एक सिलेबस बुक सब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर, आप बताना चाहेंगे आपका पूरा नाम क्या है और कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम युगल किशोर है जी। मैं रायपुर ज़िले में तिल्दा नेवरा के पास एक गांव है देवरी, वहां का निवासी हूं। अच्छा, आप बताएंगे सर कि कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट किया ट्रैकमैन की पोस्ट पे? जी देखिए, ट्रैकमैन के ड्यूटी में काम बहुत हार्ड। तो दोस्तों, अगर आप लोग जीडीसी की तैयारी करना चाह रहे हैं और मैथ्स का अच्छा से प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, गुड्स गार्ड चाहे एलपी चाहे जेई, इन सभी पोस्ट के लिए, तो आप लोग ज़रूर ये किरण की जो बुक है बहुत बेहतरीन बुक है। मैं तीनों का बता रहा हूँ, मैथ्स, रीजनिंग और जीके के लिए इसका मैं बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए दोस्तों, टॉपिक वाइज आप लोग बढ़िया सेट लगा सकते हैं। लगभग इसमें जितने क्वेश्चंस है उसका आप लोग 50% भी कर लेंगे तो आप लोग का हो जाएगा दोस्तों। 5000 क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो हर एक टॉपिक से उठाइए और 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए इस बुक से। तो और जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस है वो दिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए, एनटीपीसी के क्वेश्चंस दिए इसमें, ठीक है। तो चलिए, और उसी तरीके से जैसे मैथ्स का है दोस्तों, तो वैसे ही रीजनिंग का भी बुक है, ये किरण पब्लिकेशन का है ना। और इसमें सारा टॉपिक में मास्टर करना होगा आप लोग को। एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिलेबस दे दिया है 30 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के रहेंगे। मीन्स 60 क्वेश्चंस आपका 60% में अगर आप 50 भी मैथ्स रीजनिंग से कर लेते हैं, है ना, तो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। और जीके में 40 में से अगर आप लोग 25 से 30, तो आप लोग का निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। 75-80 नंबर गुड नंबर होते हैं दोस्तों, गारंटी है उतना सिलेक्शन। देखिए, इसमें पूरा एक एक टॉपिक्स दोस्तों जिसमें आप लोग को अपना मास्टरिंग करना होगा उसी। और इसमें एनटीपीसी के भी प्रीवियस क्वेश्चन है, ग्रुप डी के भी है और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के भी प्रिंट होने वाले हैं। तो मैथ रीजनिंग के साथ साथ दोस्तों ये खान सर का जीएस बुक है, ये भी बेहतरीन है। इसमें आपको 27,000 प्लस फैक्ट्स मिलेंगे और इसकी पब्लिकेशन देख सकते हैं, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चंस भी आप लोग का मेरे हिसाब से 2018 से आप लोग सॉल्व करेंगे 2022 तक के क्वेश्चंस। तो आप लोग को अच्छा रहेगा प्रैक्टिस में, ठीक है, जो कि आप लोग को ये सारा चीज़ मिल जाएगा सार संग्रह में भी। और इसके देख सकते हैं इसमें प्रीवियस के एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है 2020-21 में, 2000 ग्रुप डी का 2022 में जो हुआ है वो भी सारा चीज़ इसमें दिया है। जेई का भी दिया है, देख सकते हैं शिफ्ट वाइज 2015 का पेपर है, 2019 में जो जेई हुआ है उसका भी दिया है। तो बुक कैसे लगा आप लोग ज़रूर बताएंगे दोस्तों, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। देखिए, ट्रैकमैन के ड्यूटी में काम बहुत हार्ड होता है, ये शायद सब एस्पिरेंट को पता होगा जो जीडीसी से अब या किसी भी पोस्ट से तैयारी करने स्टार्ट करने वाले हैं जी। तो उसमें वर्क बहुत हार्ड रहता है और रहता है कि यहाँ से निकलना है ऐसे करके। तो आपको सेल्फ मोटिवेशन मिल जाता है कि अगर मैं नहीं पढ़ा अच्छे से तो आप यहीं रह जाऊंगा या इसमें ही फंसे रह जाऊंगा। और हमारे सीनियर्स या जितने भी गाइड करते हैं वो यही बताते हैं कि आप यहाँ से जल्द निकल जाइए जी जी। तो वो एक मोटिवेशन देता है और टाइम मैनेजमेंट मिल जाता है कि आप हाँ निकाल लूँगा यहाँ से समय, तभी मैं यहाँ से निकल पाऊँगा। तो ये सेल्फ मोटिवेशन की बात है और आप इसको अप्लाई करोगे तभी इस पोस्ट से आगे जा पाओगे, क्योंकि इसमें प्रमोशन का भी बहुत ही कम चांस रहता है। बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि कितना टाइम अगर दें बंदा डेली तो एग्ज़ाम के लिए वो बैठ पाए, अच्छा से एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर पाए? देखिए, मोस्टली अगर आप अब डिपार्टमेंटल की बात कर रहे हैं तो ये जीडीसी की बात करें या जीडीसी की बात कर रहे हैं, तो जो भी बंदा यहाँ डिपार्टमेंट में आया है वो पढ़ के ही आया है, तो उनको तो ये पता ही है कि मतलब वो एक अपना जितना सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट करके ही इस विभाग में आ पाया है। अच्छा, इसका मतलब है कि उसको एक कंटिन्यूटी 3 से 4 घंटा या 2 घंटा 3 घंटे में आप उसको रिवाइज ही करने का आपको वहाँ पे मांग है। बिल्कुल। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप रोज़ 2 घंटा 3 घंटा अगर आप दोगे, पढ़ा हुआ चीज़ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो एग्ज़ामिनेशन के लेवल हिसाब से उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। अभी आपका चयन सर गुड्स ट्रेन मैनेजर पोस्ट पे हुआ है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है इसकी? इसमें 2 महीना की ट्रेनिंग, 50 वर्किंग डे की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, तो फिर वो छुट्टी मिला के 2 महीना हो जाता है। ट्रैकमैन में कितना सैलरी बनता था और अब गुड्स ट्रेन मैनेजर में कितना सैलरी बनेगा?
ट्रैकमैन में तो बेसिक 18,000 है और फिर वो बढ़ते इंक्रीमेंट लगा के मतलब 4 साल सर्विस होने को तो ही 30,000 33,000 मतलब ग्रॉस बनता था जी। और गुड्स ट्रेन मैनेजर में कितना तक का एक्सपेक्टेड है, जैसे आपको ट्रेनिंग में दौरान चर्चा किए होंगे? ये ट्रेन मैनेजर में ऐसा है कि उसमें रनिंग अलाउंस एक्स्ट्रा हो जाता है। ऐसा आपका नॉर्मल पेमेंट 55 तक का वो है ना, पर जितना बताते हैं कि उसमें रनिंग अलाउंस का रहता है, माइलेज का रहता है, तो 60 अब वो 65 ऐसा अब जो भी है मिलेगा तभी पता चल पाएगा। बिल्कुल। बात किया जाए सर सिलेबस की, और पहले क्वालिफ़िकेशन का बात कर दिया जाए कि इसमें क्या चाहिए? जी, इसमें ट्रेन मैनेजर के लिए आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट की बाध्यता नहीं है। अच्छा, और फिर अगर बात करें जाए सिलेबस का, तो एनटीपीसी के लेवल का है कि ग्रुप डी के लेवल का है, किस लेवल का एग्ज़ाम होता है डिपार्टमेंटल? सिलेबस एनटीपीसी लेवल का ही है, मतलब एनटीपीसी का ही है आपका, सामान्य मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस है ना, और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो समझ लिए कि एनटीपीसी जो मेंस का है जो देते हैं अपन, उसी लेवल का है, और आप लेवल को अप करके मानिएगा ही तो ही आप फ़ायदे में रहोगे है ना, क्योंकि अगर आप अपने से लेवल कम आंकोगे तो आपको भी पता है कि जितने सब नए कैंडिडेट आए हैं सब अच्छे से पढ़ लिख के और काफ़ी कंपटीशन लांग के यहाँ पर आए हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको छोटा मोटा क्वेश्चन थमा दिया जाएगा। लेवल अच्छा ही मान के चलिए, अगर कम लेवल का आता है वो तो सब बना लेंगे, और कंपटीशन एग्ज़ाम तो सबको बनाने के लिए नहीं दिया जाता, वो तो बाहर करने के लिए होता है ना। बुक्स की बात किया जाए, कभी भी बुक्स हम कैंडिडेट लोग पढ़ नहीं पाते हैं, किसी भी बुक को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उनमें से कैसे छांट करके पढ़ें, और कौन कौन से बुक्स आपने तैयारी किया उसको बताना चाहेंगे कि सेलेक्टिव कैसे पढ़ें, क्योंकि 2 ही महीने का लगभग टाइम है। देखिए, अगर जीडीसी के लिए बात किया जाए तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना चाहते हैं यहाँ पे, है ना? हाँ। तो आप बुक्स का ये है कि प्रीवियस तो पूरा पढ़िए, जीडीसी का भी प्रीवियस पढ़िए। अच्छा। और एनटीपीसी का जितना आप अभी तुरंत में एग्ज़ाम हुआ है ना, मैंने वो सारी बुक तो ज़रूर पढ़ी थी, जैसे एनटीपीसी प्री का पूरा पढ़ लिया था। अच्छा। ग्रुप डी का पढ़ लिया था, है ना? अच्छा। उससे क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं, और रेलवे में जो आया है वो उसका नेचर ज़रूर जानता है, ये तो एक्सपेक्ट सबसे ही रहेगा, है ना, कि आप यहाँ पे एग्ज़ाम क्वेश्चन का नेचर नहीं जान पाओगे, सब जान पाते हैं ये सब चीज़। हाँ। अगर जून के हिसाब से बोला जाए तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की टोटल कितनी वैकेंसीज आ सकती है आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड? ऐसा तो कोई आइडिया नहीं है मेरे पास, जहाँ तक सोर्सेज से मैं सुना हूँ कि वो जो 25% का रहता है। अच्छा। तो वैसा कोई आइडिया नहीं है, इस विषय में मैं नहीं बोल पाऊँगा। ठीक है। और सर आप बताना चाहेंगे कि ऐसा कोई अभी के डेट में जो तैयारी करता है, स्टार्टिंग में आए हैं, 2 महीना के अंतर्गत क्या निकाल लेगा एग्ज़ाम की, और उसके लिए तैयारी चाहिए? देखिए, जो भी समय है वो आपका 2 महीना ही है ना, इसका कोई विकल्प नहीं है ना, तो आपको इस 2 महीने में ही जो करना है वो करना है, और आप निकाल सकते हैं। आप नया आए हैं, नया पढ़े आए हैं, साथ ही जो ओल्ड में भी है, ऐसा नहीं कि नया ही है, जो पहले से भी हैं वो भी इस चीज़ को कर सकते हैं, जो शायद इसके पहले जीडीसी में ना कर पाए हों, वो उनको तो एक सीख मिल चुका है, तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। आप अपना मेहनत कंटिन्यू कीजिए, ज़्यादा नहीं लगेगा, आप मेहनत कंटिन्यू कीजिए। हाँ, बस आप कंपटीशन कम होने की गलती बिल्कुल मत करिए कि यहाँ तो मैं सब जीडीसी वाले सब डिपार्टमेंटल हैं तो ओपन वालों से मुकाबला नहीं होगा। उससे बड़े धुरंधर जो यहाँ आ चुके हैं, आपको उनसे मुकाबला करना है। अगर आप 10,000 लोग फॉर्म भरते हैं तो प्रॉपर 10,000 वो टॉपर्स ही हैं जिनसे आपका मुकाबला होगा, ना कि ओपन में जो 10,000 फॉर्म भर दिया तो 5,000 ऐसे जो जेन्युइन कैंडिडेट ही नहीं होते, लेकिन यहाँ पे जो 10,000 है वो टॉप मेरिट वाले ही हैं। बिल्कुल, तो ये बात आप विशेष ध्यान रखिए। बिल्कुल सही बात है कि कंपटीशन आपका अपने स्टाफ के बीच में ही है, क्योंकि उन लोग भी काफ़ी कंपटीशन करके ग्रुप डी 2023 में लगे हैं, चाहे ग्रुप डी 2019 में भी, है ना। तो आप लास्ट चीज़ सर बताना चाहेंगे कि टिप्स देना चाहेंगे नए कैंडिडेट्स के लिए या पुराने 2019 या उससे पहले कैंडिडेट्स के लिए कि कैसे तैयारी करें कि फाइनल सिलेक्शन होए, और कट ऑफ क्या गई थी एक बार बता सकते हैं आप गुड्स गार्ड का?
हमारे गुड्स जो गार्ड का ACCR में हमारा गया था 67 पॉइंट समथिंग आउट ऑफ 100, है ना। ओबीसी का। जी, ओबीसी का, और जनरल का गया था 71 पॉइंट समथिंग। जी जी जी। तो आप बताना चाहेंगे सर, वही टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स तो मेरा यही है कि एक सभी मेरे एम्प्लॉई भाई जो भी हैं, मेरे नीचे जो मतलब मेरे साथ भी जो ज्वाइन किए हैं और मेरे बाद भी जो ज्वाइन किए हैं, अगर आपको ये यहाँ से निकलना है, आखिरी मौका मान के चलिए, आपको प्रमोशन लेना है तो खासकर मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले भाइयों से भी, जो स्टाफ वाले हैं, बिल्कुल उनसे भी मतलब एक्सपेक्ट करूँगा कि आप अच्छे से पढ़े। आपको पता हो गया होगा, अगर आप 1 महीना भी ड्यूटी कर लिए होगे तो यहाँ डिपार्टमेंट में कैसा मतलब काम है और प्रमोशन चैनल क्या है। तो यही एक आपका पहला और आखिरी रास्ता है यहाँ से आगे बढ़ने का। तो कंटिन्यू पढ़िए, आज से कंटिन्यू हो जाइए, एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार मत करिए, प्रॉपर मार्क देते रहिए, है ना। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। बुक मैं कोई ऐसी इंडिविजुअल कोई सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि यहाँ सब कैंडिडेट हैं वो पढ़ के ही आए हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ आप ज़्यादा नया करने की कोशिश मत करिए, प्रीवियस देखिए, सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। टेस्ट जो दिलाते थे सर, टेस्ट सीरीज़ कोई सा अगर आपको याद हो तो? टेस्ट सीरीज़ तो ऑनलाइन में बहुत अवेलेबल है और ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब है। टेस्ट सीरीज़ आप टेक्स्ट बुक से भी दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ है, ग्रेड अप से दे सकते हैं, है ना। वो इसमें कोई वो नहीं है कि आप वही दिए ऐसे करके। जी जी। अब प्रीवियस लगाइए, उससे आपको ज़रूर आइडिया होगा। जहाँ आप प्रीवियस लगाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये टेक्स्ट बुक ऐसा बन रहा है तो ये प्रीवियस से ही है, ऐसे करके ये चीज़ आप फॉलो करिए। जब मॉक में टेस्ट देते होंगे तो 100 में कितना नंबर तक आते रहे होंगे आपके? देखिए वो तो मेरा 70 अबव रहता था, है ना, 100 में। पर उससे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करना है कि आपका कहीं कम आ रहा है। अगर आपका कम आ रहा है तो और अच्छी बात है कि आपको अब पहले से पता चल रहा है कि मेरी तैयारी कितनी है या मेरे से कहाँ गलती हो रही है। आप उसको रिज़ल्ट मत मानिए, अगर वहाँ 70 आएगा तो यहाँ भी आएगा और वहाँ 40 आया तो यहाँ भी, ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आपका तैयारी, एग्ज़ाम डे और एग्ज़ाम के एक से 90 मिनट में आप क्या करते हो, ये डिपेंड करता है आपका रिज़ल्ट। आपका गुड्स गार्ड के जीडीसी में कितना नंबर आया था? जी, मेरा 78 मार्क्स आया था। और मेडिकल? अच्छा, और मेडिकल क्या मांगता है इसमें? मेडिकल कैटेगरी A2 रहेगा। A2 जी जी। 6/9 दोनों? जी 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 हाँ। तो आज का इंटरव्यू दोस्तों बहुत ही काम का रहेगा आप लोगों के लिए, अगर देख रहे होंगे जीडीसी कैंडिडेट्स के लिए। तो मिस्टर युगल सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपना समय देकर। ये इनका तीसरा वीडियो है, ट्रैकमैन पर भी इनका वीडियो बनाया हूँ और आप लोग को पिछले साल कैसे रनिंग करें इनका भी ये टिप्स दिए हैं और साथ में ही काम करते थे हम सभी। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर शेयर करें, और भी आप लोग को अगर असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन और गुड्स गार्ड और जेई का इंटरव्यू चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं कमेंट्स करें। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।